एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले मैंने एक स्पीच दिया था और जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वैसे चीज़ों से डरते हैं जो कि होता नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा प्रिडिक्ट कर लेते हैं जो कि सत्य से बहुत दूर है। वैसे ही भोजपुरी के सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रिडिक्ट किए थे कि कुछ अलग आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा अटैम्प्ट लिया। तो मैं दीपक सर को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके साथ मिलके मैंने ये सेट को बहुत आसानी से सॉल्व किया और आप लोगों के लिए मैं एक उपयुक्त आंसर की लाया। सेट शुरू करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके बाद मैं हिंदी का सेट ला रहा हूं जिसका आंसर कि मैं आज रात तक या 1-2 दिन में आपको दे दूंगा। और उसके बाद मैं मैथिली का सेट आपके लिए लाऊंगा, उसका संस्कृत का सेट लाऊंगा, इंग्लिश का सेट लाऊंगा, कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन लाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको डायरेक्ट वीडियो मिलेगा। तो हम सेट शुरू करते हैं। चलिए, भोजपुरी से 30 क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन नंबर 121 है, अछूत की शिकायत कविता में कवि के हवे। ओके, तो हीरा डोम इसका बी आंसर होगा। जिन्होंने मारा होगा हीरा डोम को, उनका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि राहुल सांकृत्यायन भोजपुरी के कौन नाम देले रही। ठीक है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है लेकिन इसका मैक्सिमम चांस है कि इसका आंसर जो होगा डी होगा। ओके, आप डी मान के चलिए। और 123 एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन है कि भाषा कैसन वस्तु मानल जाला। तो भाषा सामाजिक वस्तु मानल जाला, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जवन शब्द क्रिया के विशेषता बतावे ओकरा के का कहल जाला। तो क्रिया विशेषण इसको कहा जाता है, सी नंबर इसका ऑप्शन होगा सही। और 125 का क्वेश्चन है कि जब दू अक्षरन के मेल से कौनो विकार पैदा होला तो ओकरा के का कहल जाला। तो उसको कहा जाता है संधि। अब हम आते हैं 126 में। 126 में क्वेश्चन है कि चानी काटल के क्या कहल जाली। मतलब चानी काटल के सही माने का होला। इसका मतलब होता है सही ए में मौज कैल। ठीक है, तो चानी काटल मतलब मौज कैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 की ऊँट के मुंह में जीरा के माने का होला। काफ़ी हल्का क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊँट के मुंह में जीरा के माने का होला। तो बहुत कम। 128 नंबर क्वेश्चन है कि लड़कन के अशुद्ध उच्चारण कैला पर का करे के चाही। तो लड़कन के अशुद्ध उच्चारण होने पर का करे के चाही। इसका मतलब इसका आंसर हुआ शुद्ध उच्चारण के बतावे के चाही। माने कोई लड़का अगर अशुद्ध उच्चारण करता है तो क्या करना चाहिए, तो उसको शुद्ध उच्चारण को बताना चाहिए। 129 में क्वेश्चन है कि तरास शब्द के का माने होला। तरास शब्द का माने होला प्यासा। ठीक है, 130 में क्वेश्चन है कि खेवा के सहचर शब्द का होला। खेवा के समान शब्द क्या हो रहा है। तो खेवा मतलब होता है बदमाश, खर्च माने खर्चा मतलब खर्च। खेवा के सहचर शब्द समानार्थी शब्द जो होता है खर्चा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131 में कि विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा कैसन होला। विराम चिन्ह मतलब किसी भी सेंटेंस के प्रोग्राम जो मारते हैं तो उससे भाषा का प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, तो उसका प्रभावी होता है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा कैसन होला, तो प्रभावी होला। इसका आंसर होगा बी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस पैसेज को आप सही से पढ़िएगा खुद। ठीक है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ठीक है 132 से 137 तक क्वेश्चन, 132 से 137 तक क्वेश्चन इसी पैसेज से आया है और काफ़ी इजी पैसेज है। एक बार पढ़िएगा और आप इसको मिला लीजिए कि भोजपुरी लोग सभ्यता के प्रचार कौन चीज़ से कैल। ठीक है, तो इस पैसेज में दिया हुआ है कि लाठी से। अगला क्वेश्चन है एह गद्यांश के कौन शीर्षक ठीक हो सकेला। इसका आंसर होगा सी, भोजपुरी के प्रेमी ग्रियसन। 134 में क्वेश्चन है कि भाषा सर्वेक्षण के जुड़ल रहे। तो ग्रियसन। ठीक है, ग्रेजुएशन साहब थे इस चैप्टर में और उन्हीं के बारे में विवरण दिया हुआ है। आगे पढ़िए अच्छा से, इजी में आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 185 में क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन साहब के हिंदुस्तान के कितना बोलियन से प्रेम रहे। तो हिंदुस्तान के सभी बोली से उनको प्रेम था। आगे पेज में हम आते हैं 136 में सवेन ग्रामर ऑफ बिहारी डायरेक्टर
केकर लिखल रही, तो ग्रेसन साहब का लिखा हुआ था। 137 में क्वेश्चन था कि ग्रेसन साहब भोजपुरी लोगन के कौना चीज़ की तारीफ कैले रही, तो वीरता का भी और बहादुर का भी। इसका आंसर होगा सी। ओके। 138 में क्वेश्चन है कि जवना चीज से संज्ञा भा सर्वनाम के एगो से अधिक संज्ञा के बोध होला ओकरा का कहल जाला, उसको कहा जाता है वचन, नंबर। इसका आंसर होगा सी। 139 क्वेश्चन है कि पाठ के वाचन से का होला, पाठ को पढ़ने से क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सी, पाठ के समझ पैदा होला। ओके। 140 में क्वेश्चन है कि कौनो लोकोक्ति कैसे बनेला, कैसे लोकोक्ति बनता है, तो कौनो घटना व कहानी के उपजे से। ओके। 141 नंबर क्वेश्चन है कि निफिकिर के कौन उपसर्ग बा नी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। रघुवीर नारायण के गीत बटोहिया के कौन भाव के प्रधानता बा। ठीक है, रघुवीर नारायण जो है गीत वगैरह जो है राइटर थे, लिखते थे, तो रघुवीर नारायण के गीत बटोहिया के कौन भाग के प्रधानता बा, तो राष्ट्रीयता, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 143 में चोख के उल्टा का होला, तो भोथड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में क्रिया के जवन रूप से ओकरा होखे के समय के बोध होला ओकरा के का कहल जाला, तो उसको कहा जाता है काल, टेंस। 145 में क्वेश्चन है कि गोरखा पांडे के भोजपुरी गीत किताब कहवा से प्रकाशित भइल बा, नेशनल बुक ट्रस्ट से। इसका आंसर होगा सी। 146 में क्वेश्चन है कि भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द के पहल बेर प्रयोग के करल बा, तो पहली बार जो प्रयोग किए थे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ओके। अगला क्वेश्चन है कि 147 में कि भिखारी ठाकुर कौना चीज़ के खातिर प्रसिद्ध रही, तो भिखारी ठाकुर एक प्रसिद्ध नाटककार थे, नाटक। इसका ऑप्शन में आंसर होगा डी। 148 में है कि बतियावल भाषा शिक्षण के कैसन भूमिका निभाएला, तो बढ़िया, ये ऑप्शन होगा इसका। 149 में है कि बिहार शब्द के का विशेषण होई, बिहार शब्द के का एडजेक्टिव होगा, तो बिहौती, बी। 150 में क्वेश्चन है कि भोजपुरी के पहिलकी पत्रिका भोजपुरी के निकालल, तो महेंद्र शास्त्री निकाले थे भोजपुरी। ओके। तो इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग अच्छा बनाए होंगे। तो अगला सेट मैं आप लोगों के लिए हिंदी का ला रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।